वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अरे जन्नत क्या है, उसके घर की कनीज है, जब वो मिल जाएगा तो क्या रह जाएगा। इसीलिए तो सुल्तान महमूद गजनवी के यहाँ अयाज के बड़े चर्चे थे, लोगों को हसद था, ये अयाज 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 क्या अयाज। कहा तुम्हें नहीं पता अयाज चीज क्या है, तुम्हें नहीं पता अयाज चीज क्या है, कभी बता देंगे। सुल्तान के यहाँ बेटा पैदा हुआ, सुल्तान ने पूरा कमरा सजा दिया। अका इसकी कमरे में जितनी कीमती चीजें हैं, जिस पर जो हाथ रखे उसकी इशारा किया तो सब टूट पड़े कीमती चीजों की तरफ। अयाज कुर्सी पे बैठा रहा, इसलिए कि देखने के लिए भी नजर चाहिए। जौहर की गज जौहरी जानता है, सबको नहीं समझ में आता कि जौहर कहते किसे, जौहर कहते किसे, वो जौहरी जानता है। शोपीस पर इधर उधर लोग दौड़े दौड़े, सब ये हुआ। जब सब लूट चुके तो लोगों ने कहा अयाज हम तो तुझे समझे थे बड़ा दाना, तू तो निकला नादान। कहा तुम लूट चुके ना, अब देखो हम क्या लेते हैं। कहा बचा क्या है जो लेंगे। उठे महमूद के पास गए, महमूद अपने अल्फाज दोहराओ। कहा इस कमरे में जो कीमती चीज पर जो बंदा हाथ रखेगा उसकी हो जाएगी। अयाज ने ये सुना और सुल्तान के सर पे हाथ रख दिया। कहा सुल्तान बताएं, आप मेरे हो गए, मेरे लिए कीमती आप हैं, अब बताएं सल्तनत किसकी, अयाज की, हुकूमत किसकी, अयाज की, और बैतुल माल का खजाना किसका, अयाज का। एक अयाज को लेकर सारी चीजें, एक महमूद को लेकर सारी चीजें अयाज की हो गई, बिला तशबीह बिला तमसील। उस यार को मना ले, पूरी कायनात तेरी हो जाएगी। मेरे ख्वाजा ने यही किया, जब उसको मना लिया तो अना सागर कटोरे में आ रहा है। ऊंटों को कहते बैठे रहना, तो ऊंट उठने की हिम्मत नहीं करते। लोगों हमने सबको मनाया, उस रब को मनाओ। और इबादत का माना यही है, अल्लाह को राजी कर। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून। तीसरी सिफत मोमिन की, वो कसरत से अल्लाह की हम्द करते, यानी जबान से नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिल भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह और अमल भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द की तीन किस्में हैं, जबान अल्हम्दुलिल्लाह कहे, दिल भी उसकी हम्द करे और अमाल भी उसकी हम्द करे। हम बेटा पैदा होता है तो पहले मिठाइयां बांटते हैं, हम्द करने की फुर्सत नहीं। मते पाकर नाशुक्रापन मत करो, हीरोइन की तरह कपड़े न पहनो, हीरो की तरह कपड़े न पहनो, रात की तारीकी को आवारगी की राह पर न ले जाओ, अय्याशियों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ न कर दो। मेरा अल्लाह सबको देख रहा है, और जब वो डोरी को टाइट करता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पनाह नहीं दे सकती। वो रब है जिसने नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक किया, वो रब है जिसने फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया, वो रब है जिसने बड़ों बड़ों की कब्रों के निशान को भी मिटा दिया। हम कब तक गुनाह करते रहेंगे? इसलिए लोगों याद रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब अल्लाह की नेमत पे शुक्र अदा करते हो, मेरा अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करोगे तो अल्लाह नेमत ज्यादा अता फरमाएगा। अल-हामिदून, उसके बाद अस्साहिहून, सैर करने वाले। इब्ने अब्बास कहते इससे मुराद है रोजा रखने वाले। जो लोग महीने में कम से कम 3 रोजा रखते हैं, 13, 14, 15 के, उनका शुमार साहिहून में होता है, यानी रोजा रखने वालों में। और रोजे की फजीलत तो आप सब जानते हैं। लोग कहते हैं रोजा रखेंगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। आका फरमाते रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। सारी दुनिया नबी के खिलाफ बोले वो झूठी है, मेरे नबी सच्चे हैं, इसलिए कि उनके मुंह से जो बात निकली वो हो की रही, उन्होंने जो कह दिया वो होकर रहेगा। इसलिए महीने के कम से कम 3 रोजे तो रखने चाहिए, साहिहून में शुमार होगा। और उसके बाद फरमाया अर्राकिऊन, रुकू करने वाले। मोमिन की सिफत बयान की जाए, रुकू करने वाले। ये रुकू क्या है? ये रुकू क्या है? अल्लाह ने जब नमाज बाजमात का हुक्म दिया तो फरमाया वरकऊ मअर्राकिईन, ये नहीं कहा वस्जुदू मअस्साजिदीन कि सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, बल्कि फरमाया रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। रुकू वो अमल है जो सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया की खुसूसियत है।
उम्मते मुहम्मदिया से पहले रुकू अल्लाह ने किसी उम्मत को अता नहीं फरमाया। और रुकू की शान ये है, जब बंदा रुकू में जाता है तो उसके गुनाहों की गठरी उसकी पीठ पर रख दी जाती है, और जब वो रुकू से सर उठाता है तो गुनाहों की गठरी जमीन पे गिर जाती है। और अल्लाह अकबर, जब फरिश्ते वापस उस गठरी को उसके सर पे रखना चाहते हैं तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों फेंक दो इसे, मुझे हया आती है, जो बोझ इसकी गर्दन से गिर चुका है वापस इसकी गर्दन पर डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर, रुकू का जिक्र खास तौर पर किया गया, वरकऊ मार राकीन, इसलिए कि माबूदाने बातिल की इबादत कयाम करके की गई, सजदे करके की गई, लेकिन किसी मजहब में बुतों की या माबूदाने बातिल की इबादत रुकू के जरिए नहीं की गई। अल्लाह ने रुकू को उठा करके रखा, ये रुकू किसी के जहन में नहीं आया। आज भी देख ले, बातिल मजहब के लोग जितने भी माबूदाने बातिल की इबादत और परस्तिश करते हैं, या तो खड़े रहकर या तो सजदा करके, रुकू करके कोई किसी झूठे खुदा की इबादत नहीं करता। रुकू वो खुसूसियात है उम्मत मुहम्मदिया की। और फिर फरमाया अर्राकिऊन अस्साजिदून, सजदा करने वाले मोमिनों की शान है तो सजदा करते हैं। और जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान से सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। इसलिए कहा गया, जब दुआ कबूलियत के आसार जाहिर न हो दुआ के, तो सर को सजदे में रखकर दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। और सजदों की बरकत से अल्लाह दिल चमकाता है और चेहरे भी मुनव्वर फरमा देता है। और फिर उसके बाद फरमाया गया, अल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहुना अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं। ये मोमिन की सिफत है। अब तो कोई किसी को नेकी का हुक्म देता नहीं, और नेकी का हुक्म जो देता भी है तो वो बुराई से मना नहीं करता, इसलिए कि नेकी का हुक्म देना आसान है और बुराई से मना करना मुश्किल है। हम कहें नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये नेकी का हुक्म है। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर कोई बदअकीदों से रिश्तेदारी कर रहा है, हम डरते कैसे मना करें, मना करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। अरे तुझे इंसानों की नाराजगी का ख्याल है, तुझे खुदा की नाराजगी का ख्याल नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत नेकी का हुक्म देना बंद कर देगी और बुराइयों से रोकना बंद कर देगी, वो कुरान के फैजान से महरूम कर दी जाएगी। उस वक्त अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा और उन पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत फरमाएगा। आज आप देखें, अगर कोई बाप नमाज पढ़ रहा है तो वो बेटे को नमाज का हुक्म नहीं देता। कोई माँ अगर नमाज की पाबंद है, वो अपनी औलाद को नमाज की पाबंद नहीं बनाती। अम्र बिल मारूफ, अल्लाह अकबर, ये उम्मत मोहम्मदिया को हुक्म दिया गया। मोमिन की सिफत है अच्छी बात का हुक्म दो, बुरी बातों से मना करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अच्छी बात का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, वो मेरी उम्मत में मुजाहिदों से अफजल है और उनका मर्तबा अल्लाह के नजदीक शहीदों से भी बढ़ करके है। अल्लाह ऐसे बंदों का निकाह जन्नत में 300 हूरों के साथ फरमाएगा। आओ, अगर इस पर अमल करना है तो सुन्नी दावत इस्लामी जैसी आलमगीर तहरीक मौजूद है, इस तहरीक से वाबस्ता हो जाओगे तो नेकी पर का हुक्म देने का मौका भी मिलेगा, नेकी का हुक्म देने का मौका भी मिलेगा, बुराइयों से रोकने का मौका भी मिलेगा। ये तहरीक अम्र बिल मारूफ की तहरीक है, नहीं अनिल मुनकर की तहरीक है। आइए अपने आप को भी गुनाहों से बचाइए और दूसरों को भी गुनाहों से